किताब पढ़ने की स्पीड कितनी हो सकती है? आप लोग सामान्य कितना देर लगता है किताब पढ़ने में? 2 पन्ना पढ़ने में कितना टाइम लगाओगे आप बताओ? 2 पन्ने पढ़ने में, 2 पेज पढ़ने में कितने मिनट लगेगा? 3-4 मिनट। ठीक है, 3-4 मिनट स्पीड होता है। कई लोग का इससे भी कम होगा, कई लोग आधा घंटा भी लगा देते हैं 2 पेज पढ़ने में, होता है कि नहीं? ये क्यों होता है? और कई लोग को फिर पूछो थोड़ी देर में क्या पढ़ा है तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे। हाँ पढ़ा तो था कुछ। 2 दिन बाद पूछे तो बिल्कुल साफ क्या पढ़े थे। कितने लोग को होता है कि हम लोग पढ़ते हैं तो तुरंत तो याद रहता है, बाद में याद ही नहीं आता? ऐसे कितने लोग हैं जरा बताओ, कोई है ऐसे? तुरंत पढ़ते हैं, या मैथ्स वगैरह है कभी पहली बार पढ़े तो याद हो जाता है, या फिर याद हो गया ऐसा लगता है, या पहले बार में याद नहीं होता? एक बार पढ़ने से याद नहीं होता ऐसे लोग हाथ उठाओ। 1 2 मैथ्स में होता है 3, बाकी लोग को याद हो जाता है एक ही बार में। फिर फिल्म देखे रहते हैं कितने दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, उसका स्टोरी याद रहता है कि नहीं? इसकी तो याद रहती है। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? पिक्चर की वजह से, वो बताओ इंटरेस्ट की वजह से। और बताओ क्यों क्यों याद रह जाता है? मूवी क्यों याद रह जाती है? सीरियल क्यों याद रहे? वो पहले एपिसोड में क्या हुआ था, तो 10वें में क्या हुआ, मन लगा के देखते हैं। और बताओ मूवी क्यों याद हो जाती है? हाँ क्यूरियोसिटी से देखते हैं, ये भी सही है। और बताओ मूवी क्यों याद हो जाती है? कार्टून में कौन से में क्या हुआ था, छोटा भीम ने किसके साथ क्या किया था, सब याद रहता है। क्या क्या बार बार याद करना पड़ता है, भीम ने किसको मारा था करके, फिर दोबारा देखते हो तो पूरा होता है। आँख बंद करके बैठते हैं तो फिर सीरियल वापस रिवाइंड हो जाता है, होता है कि नहीं? पढ़ाई में तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ ठीक है, अब वो मैं बताता हूँ क्यों होता है और कैसे पढ़ाई को भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका भी तरीका होता है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट रहते हैं, क्या होता है, एक लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन जो रहता है, लेफ्ट पार्ट, उसमें जो लॉजिकल चीज़ें हैं, ये बोरिंग वाली चीज़ें जो पढ़ते हुए लिखते हैं ऐसे ही, वो लेफ्ट में जाके सेव होता है। और उसका जो रिकॉलिंग पावर होता है ना, उसको याद करने की क्षमता या रिटेन करने की, जब चाहे निकालने की, वो क्षमता बहुत कम रहती है, उसकी 10% ही रहती है। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो भी हम करते हैं, चाहे वो इमेज के रूप में हो या वीडियो के रूप में या कोई भी डायग्राम वायग्राम, उस टाइप की जो चीज़ें रहती है वो राइट ब्रेन में जा करके सेव होती है। और उसकी जो रिकॉलिंग पावर रहती है 90% होती है। हम फिल्मों को 90% अधिकतर बता देंगे कैसा था वो, एकदम एग्जैक्ट 90%, उससे ज़्यादा ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग पार्ट में वो जा करके ब्रेन में सेव होता है, दोनों की चीज़ें अलग अलग है, इसका काम अलग है, उसका काम अलग है। ये हम जो बोरिंग टाइप की चीज़ें करते हैं, फार्मूला याद कर रहे हैं या कुछ डेफिनेशन याद कर रहे हैं, तो वो हमारा जा करके लेफ्ट ब्रेन में सेव हो जाता है। तो इसीलिए हमको उसको रिकॉल करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। अब हमको करना क्या चाहिए, इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अपने जो पढ़ाई वाली जो चीज़ें हैं उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, उस पर थोड़ा ध्यान दें। हमको क्या याद होता है, अपने जो राइट ब्रेन में क्या चीज़ें याद रखती है, वो रखता है, वीडियो याद रखता है, डायग्राम याद रखता है, म्यूज़िक याद रखता है। म्यूज़िक को एक बार सुनते हैं तो पूरा वो बजने लगता है, सारे तबला कब बजा था, वो हारमोनियम कब बजा था, और वो एक एक चीज़ लाइन से सब एक साथ याद आता है। म्यूज़िक याद हो जाता है ना, अच्छे गाना एक बार सुन लो, फिर देखो पूरा म्यूज़िक और गाना और स्टेप्स डांस के सब याद आए, होते हैं कि नहीं? वो स्थिति हमको पढ़ाई के साथ बनानी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको हमको कन्वर्ट करना है डायग्राम्स में, वीडियो में। वो कैसे करेंगे, उसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आप किताब को कभी खोल करके देखना और उसमें जितने डायग्राम है ना उसको ध्यान से देखो, डायग्राम्स को समझने का प्रयास करो। जितने में कई बार रहते हैं ना, कुछ डेफिनेशन कोई चीज़ बता दिया, उसको नीचे डायग्राम बना दिया, तो डायग्राम को अगर पढ़ करके उसमें अगर सारी चीज़ें वर्णन दिया हुआ है ना, तो आप वैसे वैसे वर्णन फिर कर सकते हो। डायग्राम को ध्यान से देख करके अगर उसमें रिलेट कर करके पढ़ोगे तो फिर से दोबारा आप लिख दोगे ऊपर क्या लिखा था। आपने भले एक ही बार उसको रिलेट किया, ये क्यों हुआ, आपको डायग्राम के कारण। तो वैसे ही आप हर एक जो भी आप पढ़ते हो उसका कोशिश करो कुछ डायग्राम जैसे बना सकते। पॉसिबल है, सब जगह हो या ना हो, मैक्सिमम जगह पॉसिबल होता है। कुछ ना कुछ आप उसमें ऐसा डायग्राम जैसा कुछ बना करके उसको याद रखने की कोशिश करोगे, चार्ट या डायग्राम। और कलरफुल टाइप है, कलरफुल चीज़ें याद रखता है। जो हमारा राइट ब्रेन है उसको कलरफुल चीज़ें पसंद आती है, म्यूज़िक वाली चीज़ें पसंद आती है। जो भी कुछ सिद्धांत है उसको भी कुछ गाना राइम टाइप का बना करके कुछ याद करने की कोशिश करो। जैसे कोई चीज़ के 20 नाम है कोई चीज़ के और याद नहीं हो तो उसको कुछ गाना जैसे राग में गा दो तो याद हो जाएगा, होता है ना। ABCD को याद
बच्चे बड़ी मुश्किल से करेंगे जेड तक, लेकिन वो गाना बना देते हैं आजकल। वो कौन सी फिल्म का गाना है ना, तो वो फिर बच्चों को एक ही बार में याद हो जाता है। तो वैसे ही आप अपने जो भी चीज़ें हैं जिसको ऐसे याद रखने में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसका कुछ गाना जैसा बना करके उसको गा करके, तो वो दिमाग में लंबे समय तक सेव रहेगा।